बहुत सारे महिलाओं के ये सवाल रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना वज़न बढ़ना चाहिए, कितना आयरन, कितना कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ें। एक अच्छे डाइट के अलावा बाकी क्या न्यूट्रिशनल नेसेसिटीज़ रहती हैं प्रेगनेंसी की। Hello everyone, I am Dr. Kirti Chaudhary, consultant gynecologist and obstetrician as well as infertility specialist at Nirog Hospital। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी। बहुत सारे महिलाओं के ये सवाल रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना वज़न बढ़ना चाहिए, कितना आयरन, कितना कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बहुत सरलता से बात करेंगे। किसी भी मदर के लिए प्रेगनेंसी के दौर से गुज़रना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही लंबा समय होता है। 40 हफ्ते, 40 वीक्स का ये पूरा दिन अगर सही तरीके से खाना ना खाया जाए या सही समय पे सही चीज़ ना ली जाए तो दोनों माँ और बच्चे को नुकसान पहुंच सकते हैं। इसीलिए बच्चे के अच्छी ग्रोथ के लिए, माँ को अच्छी ताकत मिलते रहने के लिए, ताकि बच्चे को पोषण अच्छे से मिले, प्रेगनेंसी के टाइम का जो न्यूट्रिशन रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के ये सवाल रहते हैं कि एक हेल्दी डाइट प्लान क्या है और एक अनहेल्दी डाइट प्लान की हमें क्या क्या चीज़ें प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए। तो हम पहले बात करेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान की। प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा उभर के आती हैं, जैसे पहले 3 महीने में उल्टी आना, खट्टी डकारे आना, ये बहुत सारी महिलाओं को परेशान करता है। भारत में एक ऐसी समस्या है कि महिलाएं बहुत लंबे समय के बाद खाना खाती हैं। घर का सारा काम हो गया उसके बाद खाती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़े अंतराल पे थोड़ा खाना बहुत ज़रूरी है, जो उल्टियाँ भी कम करता है और पित्त बनने या खट्टी डकारे आने को भी कम करता है। तो इसीलिए मेरी सलाह है कि हर थोड़े अंतराल पे, जैसे 2.5 घंटे 3 घंटे के अंतराल पे एक डाइट चार्ट प्लान करके थोड़ा खाना ज़रूरी है। आपको देखना है कि आपको किस चीज़ को खाने से उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं या खट्टी डकारें ज़्यादा आ रही हैं, उस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और एक अनहेल्दी डाइट की बात करें या बोले कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत सतर्कता से खाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अवॉइड करने वाली है वो बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 3 महीने में बच्चे के पूरे बनने को या बच्चे के हाथ पैर बनने में पूरा समय लगता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना है जो उसके ऊपर प्रभाव डाले। इसके लिए सबसे पहले अल्कोहल, शराब, टोबैको, कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी से। इसके अलावा इम्बैलेंस डाइट, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप खाली वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो उससे बहुत सारे न्यूट्रिशनल चीज़ें आपको नहीं मिलती। तो अपने डाइट को ऐसे प्लान करें कि आपको हर चीज़ मिले। तो एक बैलेंस्ड और मिक्स डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लंबे समय के बाद खाना खाना, सुबह से लेकर शाम तक में आप सिर्फ दो मील खाते हैं, जैसे हम नॉर्मल रोज़ के रूटीन में खाते हैं, वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके, आपको अगर कोई बीमारी है या डायबिटीज़ है, आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, तो उसके अलावा अपने डाइट को थोड़ा और मॉड्यूलेट करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 से 10 महीने में अपने वेट को एक निरंतर रूप से बढ़ने देना बहुत लाभदायक होता है। हर महीने एक कंसिस्टेंट वेट गेन इज़ वेरी गुड। अगर आपका वेट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है 1 महीने में,
तो आप ज़रूर अपने शुगर का टेस्ट कराएं, अपने फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ की हिस्ट्री बताएं, ताकि आपका डॉक्टर जो है उस हिसाब से आपको ट्रीट कर सके। तो अगर हम बात करते हैं वेट गेन की, तो पूरी प्रेगनेंसी में तकरीबन 9 से 12 किलो वेट गेन नॉर्मल कहलाता है, जिसमें अगर हर महीने आपका 1-1.5 मैक्सिमम 2 किलो वेट बढ़ता है तो आप नॉर्मल लिमिट में रहेंगे। बहुत ज़्यादा वेट गेन बढ़ना, जैसे महीने महीने 3-3.5 किलो वेट गेन बढ़ना, आगे जाके आपके बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, उसको होने की आशंका हो सकती है। बिग बेबी होने की आशंका हो सकती है। तो बहुत सारी महिलाओं के ये सवाल होते हैं कि हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है, हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है। वज़न नहीं बढ़ रहा है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो खतरे वाली बात है। हाँ, वज़न नहीं बढ़ रहा है वो भी एक पार्ट है, उसको भी हम ट्रीट करते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ना ज़्यादा खतरनाक है। तो आप अपना न्यूट्रिशन ऐसा बनाएं, अपने खाने का पूरा दिनचर्या ऐसा बनाएं कि आपका एक कंसिस्टेंट वेट गेन हो। आप 1 महीने के अंतराल में बहुत ज़्यादा वेट गेन ना करें, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को एक लाइट एक्सरसाइज में रखें। पहले 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी में योगा होता है वो करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें। फर्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत लाइट फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस अलाउड नहीं रहते। तो एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट और एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में आपको वेट चेक और अच्छा वेट गेन होने में मदद करेगा, और बेबी को भी हेल्दी ग्रो करने में मदद करेगा। तो अब बात करेंगे कि खाने के अलावा और क्या क्या न्यूट्रिशनल नेसेसिटीज़ हैं जो प्रेगनेंसी की हैं। तो कहा जाता है कि पहले 3 महीने में बच्चे के सेल डिवीज़न होते हैं, उसके सारे बॉडी के पार्ट्स बनने के स्टार्टिंग होती है। उस दौरान फॉलिक एसिड, प्रोटीन और जिंक, ये तीनों जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, ये लेना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में एक ट्रेंड है कि फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने फीमेल्स जनरली चेकअप के लिए जाती नहीं, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, वो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए इंडिया में आजकल जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो फॉलिक एसिड है वो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रिवेंट करता है, तो ये इंडिया में भी बढ़ रहा है। 2 चीज़ों से होती है, एक एडवांस मैटरनल एज और एक लैक ऑफ फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल एसेंशियल न्यूट्रिशनल कंपोनेंट जो सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स को मिलनी चाहिए, बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ प्लानिंग ऑफ कंसेप्शन। ऐसा नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं तभी से लें, जब आप प्लान कर रहे हैं तभी आप ले सकते हैं। चौथे, 5वें, 6वें महीने में बच्चे के हाथ पैर बनने लगते हैं, जिसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट पूरे 9 महीने लेना बहुत आवश्यक है, ऐसे तो दोनों, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। उसके अलावा अनीमिया और बॉडी वीकनेस, ये सब को कम करने के लिए आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी ये लेना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल अनीमिया भारत का एक बहुत ऐसा समस्या है जिससे महिलाओं को और होने वाले बच्चों को बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए सरकार ने नियम बनाया है कि आयरन, कैल्शियम ये सब नियमित रूप से खाना है। बहुत सारी महिलाओं को आयरन खाने से दिक्कत होती है, तो उससे डरे नहीं और अपने डॉक्टर के पास जाएं। आयरन के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं जो वो आपको करके देंगे। किसी भी समय पे आयरन की कमी होने से आयरन के इंजेक्शंस भी लगते हैं। तो आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन चौथे, 5वें, 6ठे महीने में खाना। उसके अलावा भी ये पूरे 9 महीने तक खाना ज़रूरी है। 3 महीने खा के इसको बंद ना करें, पूरे 9 महीने खाएं। आयरन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा अनीमिया होता है। कम से कम प्रेगनेंसी में 27 से 30 mg पर डे आयरन इंक्रीज़ चाहिए हमको। तो अपने डॉक्टर के पास समय से जाएं और इन चीज़ों को खाना ना छोड़ें। अब हम बात करेंगे कि हमारे घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं या रोज़ाना के इसमें बनती हैं जो हमें ये सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती हैं प्रेगनेंसी की। तो सबसे पहले हम बोले कैलोरीज़। अच्छे कैलोरीज़ खाना प्रोटीन में बहुत आवश्यक है, हर फॉर्म में खाना आवश्यक है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड
कैंड फूड, बाहर का जंक, पिज़्ज़ा, बर्गर जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ये सब तो बैड कैलोरीज में आता है। ये कृपया करके प्रेगनेंसी में ना खाएं। घर में अवेलेबल कैलोरीज में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप नट्स खा सकते हैं, बादाम, अखरोट, दूध पी सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे का जो सफ़ेद होता है वो खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा कैलोरी देगा। प्रोटीन की बात करें तो जितनी भी दालें हमारे घर में बनती हैं, जितने भी हरे पत्ते की सब्जियां बनती हैं, पनीर जो हम अपने घर में बनाते हैं दूध को फाड़ के, वो पनीर, बाहर से ख़रीदा हुआ पनीर प्रोसेस्ड रहता है, तो आप उसको ना ही खाएं तो बेटर है। तो पनीर खाने से जो बच्चे का बिल्डअप होता है, बॉडी टिश्यू बिल्डिंग में वो काम आता है हमारे बॉडी के अंदर और बेबी के बॉडी के अंदर। तो हाई प्रोटीन डाइट लेना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। बच्चे के आसपास का पानी भी बिल्डअप करता है, इसीलिए जब भी किसी को बच्चे के आसपास पानी कम होने की समस्या रहती है तो हम उसको हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ज़रूर लीजिए जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो रोज़ाना के खाने में उतनी चीज़ें नहीं ले पाते जितना हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, इसीलिए एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। थर्ड एंड वेरी लास्ट इम्पॉर्टेंट आई विल टॉक अपॉन फाइबर या हाई रफेज डाइट खाना प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है कि 90% फीमेल्स दे सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, और आयरन का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। आयरन खाना आप बंद नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे तीसरे महीने के बाद से लेकर 9वें महीने तक आपको आयरन खाना पड़ता है। तो अगर आप अपने डाइट में रफेज बहुत कम रखेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना बहुत स्वाभाविक है। अपने डाइट का रफेज बनाएं, अपने डाइट को ऐसे बनाएं कि अगर हम खाना खाने से पहले 1 प्लेट सलाद खाएं, अंकुर किए हुए चने, मोठ, ये सारी चीज़ें खाएं तो आपके शरीर में रफेज बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको कम होगी। चौथा, लिक्विड एंड वाटर इनटेक। लिक्विड इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बॉडी को हमेशा पानी आपके बॉडी को हाइड्रेट करता है। हमेशा अपने बॉडी को आप हाइड्रेटेड रखें। अगर वो ज़रा सा भी डिहाइड्रेशन होता है तो यूरिन इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, जो ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है, उसके चांसेस और बढ़ते हैं। तो हमेशा अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। 8 से 10 गिलास पानी कोशिश करें कि रोज़ पिएं। जो आप नहीं करते तो सीधा 8-10 गिलास पानी नहीं पी सकते हैं, तो कोशिश करें कि अपना जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाएं। लिक्विड इनटेक इन फॉर्म ऑफ नारियल पानी, जूसेस, ये सारी चीज़ें बढ़ाएं। जो कोक, कैन, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। अपने डॉक्टर से परामर्श लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको जूसेस अवॉइड करनी पड़ेंगी जो मीठी हैं, और मतलब डेली रूटीन में आप नारियल पानी भी लेना आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप डायबिटिक हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर के सलाह से आप एक हेल्दी डाइट चार्ट बना के और एक हेल्दी प्रेगनेंसी का पूरा ड्यूरेशन स्टे कर सकते हैं। ये एक सरल भाषा में एक वीडियो था। अगर इससे आपको कुछ और क्वेरीज़ हैं, कुछ और समझना है, एक प्रॉपर आपको डाइट प्लान करना है, तो प्लीज़ कंसल्ट करें निरोग हॉस्पिटल पे। आशा करती हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू।